हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस लेक्चर पे फोकस रहेगा ट्यूपल्स पे, यानी एक ट्यूपल को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, डिस्प्ले कैसे किया जाता है, ट्यूपल का फर्स्ट एलिमेंट कैसे डिस्प्ले करते हैं, ट्यूपल का सेकंड लास्ट एलिमेंट कैसे डिस्प्ले करते हैं, ट्यूपल को रिवर्स कैसे डिस्प्ले करते हैं, ट्यूपल का एक स्लाइस, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिस्प्ले करते हैं, तो ट्यूपल्स को जोड़ते कैसे हैं, सर्च कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारे ऑपरेशंस जो ट्यूपल के होते हैं ये सब सीखेंगे हम, और ये सब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं। इस लेक्चर में हम ट्यूपल्स के सारे कंसेप्ट सीखेंगे प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स के जरिए। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, एम्प्टी ट्यूपल कैसे बनाया जाता है, सिंगल आइटम वाला ट्यूपल कैसे बनाया जाता है, उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, स्लाइसिंग कैसे करते हैं। जैसे देखो ये 0 से लेकर 3rd इंडेक्स लोकेशन तक का आइटम निकालेगा, ये ट्यूपल का 2nd से लेकर 4th इंडेक्स लोकेशन तक के आइटम्स डिस्प्ले करेगा, है ना। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं, देखिए गौर से, ये आउटपुट आ गया। देखो एम्प्टी ट्यूपल ये रहा। द फूड इन रिवर्स ऑर्डर इज, एक ट्यूपल को रिवर्स कैसे डिस्प्ले करते हैं, ये फर्स्ट 3 फूड आइटम कैसे निकाले जाते हैं, 3rd एंड 4th आइटम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ना केवल ये, हम ये सारे प्रोग्राम्स करेंगे कि कैसे ट्यूपल के एलिमेंट्स डिस्प्ले करते हैं, कैसे आप कंपेयर करते हो, कैसे ट्यूपल्स को कॉन्केटिनेट करते हैं, कैसे ट्यूपल्स को डिलीट करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ट्यूपल्स की। तो ये सारे प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में पाइथन के जो सीक्वेंसेस होते हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग्स और ट्यूपल्स, इसमें से हम आज ट्यूपल्स सीखेंगे। मैं मान के चलता हूं कि आपने लेक्चर 10 लिस्ट का देख लिया है और 11वां लेक्चर स्ट्रिंग्स का, जिसके 3 पार्ट्स थे, वो भी देख लिया है। ये तीसरा फाइनल लेक्चर है सीक्वेंसेस का। फिर हम कलेक्शंस करेंगे, यानी डिक्शनरीज वगैरह, सेट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह पाइथन में, है ना। ट्यूपल्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से मेथड्स पॉसिबल हैं, सब कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकली। आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि भाई ट्यूपल्स है क्या चीज। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ट्यूपल्स है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल यानी उसमें चेंजेस नहीं किए जाते। अगर आपको ट्यूपल में कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करके आप दूसरे ट्यूपल में कॉपी कर सकते हो, ओरिजिनल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और ट्यूपल्स में कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है, देखिए। एक तो स्लाइसिंग, यानी उसका एक हिस्सा, सब ट्यूपल है ना, वो निकाला जा सकता है। मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी एक ट्यूपल को कई बार डिस्प्ले किया जा सकता है। और कॉन्केटिनेशन भी किया जा सकता है, यानी एक से ज्यादा ट्यूपल को जोड़ा भी जा सकता है। लेकिन ये चीजें हम प्रैक्टिकली समझेंगे। मैंने ये प्रोग्राम्स आपके लिए लिख रखे हैं। पहला प्रोग्राम देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसको पहले समझ लेते हैं ये क्या कर रहा है। देखो ये ट्यूपल है, तो लिस्ट में और ट्यूपल में ये फर्क है कि ये जो है ना, ये पैरेंथेसिस, इसके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा लिस्ट में। और दूसरा फर्क क्या था कि लिस्ट म्यूटेबल है, या चेंजेस कर सकते ओरिजिनल में ही, ट्यूपल में नहीं कर सकते। स्ट्रिंग और ट्यूपल्स इम्यूटेबल है, यानी चेंजेस नहीं किए जाते, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। फूड आपका एक ट्यूपल है और उसके अंदर आपने ये आइटम्स डाल दिए, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, फ्राइज वगैरह। और कहने की जरूरत नहीं है, ये जो पिज्जा है ये जाएगा इंडेक्स लोकेशन 0 में, ये जाएगा इंडेक्स लोकेशन 1 में, ये इंडेक्स लोकेशन 2 में, है ना। ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिस्पेक्टिव इंडेक्स लोकेशंस में चले जाएंगे, ठीक है। आपने कहा प्रिंट करो फूड ट्यूपल को, तो पूरा का पूरा जैसा का जैसा है, पूरा पूरा का एनक्लोज इन पैरेंथेसिस स्क्रीन पे आ जाएगा। आपने कहा डिस्प्ले करो पहला आइटम फूड 0, तो फूड 0 पे कौन सा आइटम है, पिज्जा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो अगला है प्रिंट करो लास्ट आइटम। अब गौर से सुनना, लेंथ ऑफ फूड, तो गिनेगा कितने आइटम है, 1 2 3 4 5, तो ये रिजल्ट आएगा इसका 5। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा फूड 5th आइटम, तो एरर देगा। वो एरर क्या देगा, एरे आउट ऑफ बाउंड्स। क्यों, क्योंकि आपकी देखो 5th लोकेशन है क्या, देखो इंडेक्स लोकेशन 0 बेस होते हैं, तो ये आपका 0th लोकेशन पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जब आप फूड 5 करोगे तो एरर देगा। तो आपने 5-1 क्यों किया है, क्योंकि ये जो लोकेशन है लास्ट वाली, ये फूड 4th लोकेशन पे है ना। तो जब आप डिस्प्ले करोगे द लास्ट नेम इन द ट्यूपल इज फूड 4, तो आपका ये डोनट आ जाएगा स्क्रीन पे। ट्यूपल को डिस्प्ले करने के देखो ये 2 तरीके हैं। आपका एक तो है इन कीवर्ड, है ना। कैसे, आपने लिखा है ट्यूपल इधर राइट हैंड साइड पे, तो पहला एलिमेंट इस ट्यूपल का n को अलोकेट होगा और प्रिंट n, तो जो भी पहला एलिमेंट था पिज्जा, वो n को असाइन हो गया था, डिस्प्ले हो गया पिज्जा। फिर जैसे ही फॉर लूप का दूसरा इटरेशन होगा, तो दूसरा जो एलिमेंट है ट्यूपल का वो n को अलोकेट हो जाएगा और फिर लूप चलेगा, यानी बर्गर स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर तीसरा आइटम हॉट डॉग, वो n को असाइन होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट, ऐसे करके इस ट्यूपल के एक एक एलिमेंट इस n वेरिएबल को असाइन होंगे और डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। एक और तरीका है इन ट्यूपल्स को डिस्प्ले करने का, यूजिंग इंडेक्स लोकेशन। देखो इधर देखो, i की वैल्यू 0 से लेकर लेंथ ऑफ फूड है 5,
तो 0 से लेकर 5 तक चलेगा लूप, है ना। और ये 5 जो होता है एक्सक्लूसिव होता है, यानी 0 से लेकर 4 तक ही आई की वैल्यू असाइन होगी। तो आई की वैल्यू फर्स्ट राउंड में 0 होगी। प्रिंट करो फूड 0 इंडेक्स लोकेशन वाली वैल्यू, 0 इंडेक्स लोकेशन में पिज्जा है, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या 1 5 से छोटा होता है? बिल्कुल। प्रिंट करो फूड 1 यानी बर्गर प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2 हॉट डॉग प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3 फ्राइज प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4 डोनट्स प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 5 जो कि अलाउड नहीं है कि 5वें पे ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। मैंने कॉपी किया, स्पाइडर में गया, ये मैंने डिस्प्ले कर दिया। फूड इन द ट्यूपल आर, आप पूरे ट्यूपल को उसका नाम लिखकर भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये पूरा पूरा ट्यूपल डिस्प्ले हो गया सारे एलिमेंट्स के साथ, एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ठीक है। फर्स्ट नेम इन द ट्यूपल इज फूड 0, फूड 0 पे आपका पिज्जा था। लास्ट नेम इन द ट्यूपल, ये फूड लेंथ -1 यानी फूड 4th इंडेक्स लोकेशन में डोनट है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और ये दो तरीके थे आपका, एक फॉर इन कीवर्ड से और एक इंडेक्स लोकेशन से। देखो 2 बार आपके ये ट्यूपल्स के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, पांचों के पांचों यहाँ पे भी डिस्प्ले हो गए, पांचों के पांचों यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, है ना। इस प्रोग्राम का क्या मतलब है? आपको स्लाइसिंग सिखाना। स्लाइसिंग का मतलब है ट्यूपल का एक हिस्सा, अगर मुझे मान लीजिए पहले 3 आइटम ही चाहिए या लास्ट के 2 आइटम ही चाहिए, तो कैसे निकालते हैं? एक तो वो, दूसरा आपको ये भी सिखाना है तो रिवर्स अगर डिस्प्ले करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना, वो भी सिखाऊंगा, है ना। तो गौर से देखिएगा, ये प्रोग्राम है आपका, एक एम्प्टी ट्यूपल ऐसे क्रिएट होता है, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, अंदर कुछ भी नहीं है। देखो तो ये मैंने आइटम से करके एक एम्प्टी ट्यूपल बनाया, ये ईटेबल से एक ट्यूपल बनाया सिर्फ सिंगल एलिमेंट का, ठीक है, और उनको डिस्प्ले कर दिया, है ना। और ये तो हम जानते हैं, ये हमने अभी पिछले प्रोग्राम में किया था, एक फूड ट्यूपल बनाया जिसके अंदर ये अपने 5 आइटम है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करने का तरीका देखो। लेंथ ऑफ फूड, फूड की लेंथ है 5, तो आई की वैल्यू 5 से अगर शू करूंगा तो एरर देगा, क्योंकि अभी हम समझ के आए कि ये जो लास्ट लोकेशन है ये आपकी फूड 5 इंडेक्स लोकेशन में नहीं है, फूड 4 पे है, क्योंकि इंडेक्सेस 0 बेस्ड होते हैं, है ना। तो आपका ये जो लूप चलेगा, आई की वैल्यू 4 से शू करेगा, -1 तक चलेगा, और स्टेप -1 है, यानी हर इटरेशन पे -1 होगी वैल्यू। देखते कैसे। प्रिंट करो फूड 4, फूड 4 इंडेक्स लोकेशन में कौन है? डोनट, डोनट डिस्प्ले हो गया। फिर जैसे ही नेक्स्ट इटरेशन होगा तो 4 में -1 जुड़ेगा, 4 में -1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 3। क्या 3 -1 से बड़ा है? बिल्कुल। प्रिंट करो फूड 3, फूड 3 इंडेक्स लोकेशन में फ्राइज, तो ये फ्राइज प्रिंट हो गया। फिर -1 जुड़ेगा 3 में तो हो जाएगा 2, फूड 2 में कौन है? हॉट डॉग, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की मिलेगी 1 बर्गर, बर्गर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की मिलेगी 0, क्या 0 -1 से बड़ा है? बिल्कुल। प्रिंट करो फूड 0 यानी पिज्जा प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की हो जाएगी -1, -1 पे टर्मिनेट हो जाएगा लूप, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव होता है हमेशा राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। तो ये आपका रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। अब ये है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हमेशा ध्यान रखना राइट हैंड साइड वाला एक्सक्लूसिव होता है, यानी उससे एक कम तक के ही इंडेक्स लोकेशन तक की वैल्यूज निकलेंगी। यानी जब मैं लिखता हूं 0 से लेकर 3 तक, तो यानी ये 0 से लेकर 2 तक की ही वैल्यूज निकालेगा। 0 यानी पिज्जा, बर्गर 1 एंड 2 इंडेक्स लोकेशन में कौन है? हॉट डॉग। तो स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? द फर्स्ट 3 फूड आइटम्स आर पिज्जा, बर्गर एंड हॉट डॉग। अब यहां पे समझिए वापस है 2:4 है, 4 तक तो जाएगा नहीं, 3 तक, 2 एंड 3 इंडेक्स लोकेशन, यानी ये हॉट डॉग और फ्राइज लिखा आएगा। देखो यहां पे एक चीज बता दूं आपको, अगर आपने 3 के बाद कोलन लगाया और एंडिंग नहीं लिखी तो ट्यूपल एंड तक, लास्ट एलिमेंट तक का डिस्प्ले हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट से कह रहे हो कि 3rd इंडेक्स लोकेशन में पहुंचो, 3rd इंडेक्स लोकेशन डिस्प्ले करना शुरू करो जब तक ट्यूपल खत्म नहीं हो। यानी स्क्रीन पे क्या लिखाएगा? द 4th एंड 5th फूड आइटम्स आर फ्राइज एंड डोनट। जैसे हमने न्यूमेरिकल एरे में देखा था, अगर आपने मेरा न्यूमेरिकल एरे वाला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लीज देख लेना, है ना। वहां पे भी यही था और यहां पे भी यही है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो -1 माना जाता है। यानी ये जो एलिमेंट है -1 है, ये लोकेशन है -2, ये है -3, ये -4, ये -5, ठीक है जी। तो जब मैं लिखता हूं द सेकंड लास्ट फूड आइटम इज -2 फ्राइज, तो ये आउटपुट स्क्रीन पर लिखाएगा द सेकंड लास्ट फूड आइटम इज फ्राइज। अगर मैं इधर -1 लिखता तो डोनट डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक और चीज देखो, अगर आप ट्यूपल का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक कोलन लगा रहे हो, ना स्टार्ट इंडेक्स लोकेशन बता रहे हो ना एंड इंडेक्स लोकेशन बता रहे हो, तो पूरा का पूरा, यानी स्टार्ट इंडेक्स लोकेशन बाय डिफॉल्ट 0 मानी जाएगी और एंड इंडेक्स लोकेशन आपकी लेंथ मानी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, फूड और अंदर कोलन लिखने पर सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे क्या लिखाएगा? ऑल आइटम्स इन ट्यूपल आर, और ये सारे आइटम्स आ जाएंगे, ये पांचों, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, फ्राइज एंड डोनट। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया,
इधर कंट्रोल से सिलेक्ट किया, डिलीट की से सारा मिटा दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, रन कर दिया। द एम्प्टी ट्यूपल इज, ये आपका एम्प्टी ट्यूपल है, आइटम्स देख रहे हैं, एम्प्टी पैरेंथेसिस। ट्यूपल विद सिंगल आइटम इज ईटेबल, ईटेबल में समोसा है, सिंगल आइटम वो आ गया। फूड इन रिवर्स ऑर्डर, देख रहे हैं आप, ये प्रोग्राम आपका परफेक्ट है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको एक तो सर्चिंग करना सिखाऊंगा, ट्यूपल में सर्च कैसे करते हैं, दो ट्यूपल को ऐड कैसे करते हैं, है ना, और डिलीट कैसे करते हैं। आप गौर से देखिए, मैंने एक ट्यूपल ले लिया फूड, जिसके अंदर मैंने 5 फूड आइटम्स डाल दिए। स्क्रीन पे लिखाएगा, नाम डालिए क्या ढूंढना चाहते हो। मैंने लिखा हॉट डॉग, हॉट डॉग किसको अलोकेट होगा, एन को। एन इन कीवर्ड, ये इन कीवर्ड का मतलब है इस फूड आइटम के सारे आइटम्स को एक एक करके सर्च करो। बुलियन वैल्यू ट्रू आएगी तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर मान लो ये नहीं है, यानी ये अगर एन वाला आइटम फूड ट्यूपल में है ही नहीं, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स देगा, एल्स ब्लॉक रन होगा और ये आपकी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। इन कीवर्ड ट्रू है क्या हॉट डॉग है क्या इसमें, है। द नेम हॉट डॉग इज प्रेजेंट इन द ट्यूपल, ये स्क्रीन पे लिखाएगा। मान लीजिए मैंने फिर रन किया, मैंने डाला अजमेर, अजमेर एन को असाइन हुआ, क्या अजमेर शब्द इस फूड इस ट्यूपल में आया क्या, नहीं, तो एल्स में लिखाएगा द नेम अजमेर डज नॉट एग्जिस्ट इन द ट्यूपल। ये गौर से चीज समझना आप कि ये जो कंट्रीज है मेरे ट्यूपल की लिस्ट है, गौर से देखना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला है, तो ये हो ना हो ये ट्यूपल नहीं है, ये लिस्ट है। अब मैं एक फंक्शन आपको सिखाना चाहता था, ट्यूपल। ये मेथड क्या करता है, लिस्ट को ट्यूपल में बदलता है। सर इसकी जरूरत क्या है, देखो लिस्ट क्या है, आपका मॉडिफाइबल है, ठीक है। आपके उस लिस्ट आइटम के एलिमेंट्स को कोई चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, ये हमने सीख लिया था लिस्ट वाले लेक्चर में, है ना। मैं चाहता हूं इस एलिमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इम्यूटेबल कर दो, तो उसको ट्यूपल में बदल सकते हैं। ट्यूपल में बदलते ही उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते, उसके अंदर चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करके नया ट्यूपल बनाओ, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये ट्यूपल मेथड क्या करता है, जो लिस्ट आपने स्पेसिफाई की है उसको म्यूटेबल कर देगा, यानी ट्यूपल में बदल देगा, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट बदल के पैरेंथेसिस हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है कंट्रीज को असाइन कर देगा। अभी कंट्रीज जो है ये अब लिस्ट नहीं है, अभी ट्यूपल बन गया है। तो यानी अब इस प्रोग्राम में अब तक 2 ट्यूपल है, एक तो फूड, एक कंट्रीज, कंट्रीज लिस्ट नहीं है, ठीक है ना। ये मैं कॉन्केटिनेशन कर रहा हूं प्लस सिंबल से, फूड के सारे एलिमेंट्स उठाओ, उसके एंड में लास्ट में कंट्रीज के एलिमेंट भी जोड़ दो, ये कौन से, ये यूएस, यूके और इंडिया, ये भी जोड़ दो, और तीसरा एक ट्यूपल बनाओ, कौन सा, कंट्रीज फूड। तो कंट्रीज फूड के अंदर दोनों का कॉन्केटिनेशन, दोनों का जोड़ चला गया। एक और तरीका भी है, आप फूड ट्यूपल के अंदर ही कंट्रीज जोड़ सकते हो। फूड जो है आपका ये एलिमेंट है, इसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कंट्रीज के ट्यूपल भी जोड़ सकते हो। तो अब मैं जब फूड को डिस्प्ले करूंगा तो दोनों का जोड़ भी आ जाएगा। 10 कंट्रीज से पूरा का पूरा ट्यूपल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने अब इस लाइन के बाद प्रिंट किया, प्रिंट करो कंट्रीज को, तो एरर आएगा, क्योंकि अब कंट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। इसको रन करके देखते हैं, कॉपी किया, इसको कंट्रोल ए करके डिलीट की दबा दिया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये मेरा प्रोग्राम है। नाम ढूंढिए, नाम कौन सा ढूंढना है, मैंने कहा हॉट डॉग ढूंढिए, कुछ भी डाल सकता हूं। अगर वो इधर है तो स्क्रीन पे क्या लिखाएगा, द नेम हॉट डॉग इज प्रेजेंट इन द ट्यूपल, यानी इस इन कीवर्ड से हमने ये चेक किया कि वो एग्जिस्ट करता कि नहीं। कॉन्केटिनेशन वाला देख रहे हैं आप, आपने जोड़ के कंट्रीज नाम के उसमें कंट्रीज फूड नाम के ट्यूपल में डाल दिया, तो देखो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है सारे आपके फूड आइटम्स, उसके बाद में कंट्रीज भी आ गया। और एक फूड ट्यूपल में भी जोड़ा सकता है कंट्रीज को, तो ये जोड़ के डिस्प्ले किया, आउटपुट सेम ही आ रहा है दोनों का, देख रहे हैं। ये एक और प्रोग्राम समझ लेते हैं लास्ट, है ना। इसके जरिए क्या सिखाना चाहता हूं, एक तो कंपेयर कैसे करते हैं ट्यूपल्स को, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, गौर से देखो। मैंने एक फूड 1 करके आपका ये बना दिया ट्यूपल, एक फूड 2 करके ट्यूपल बना दिया। अब गौर से सुनना, जब कंपेयर करते हैं लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, या जब भी करते हैं, इस पी की आस्की वैल्यू एफ की आस्की वैल्यू से कंपेयर करेगा। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि आस्की वैल्यू क्या होता है, हर अक्षर का एक डिजिटल नंबर होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए का सबसे छोटा होता है, कैपिटल ए का 65 होता है, कैपिटल जेड का 90 होता है, ए का सबसे छोटा, जेड का सबसे बड़ा, उसी प्रकार स्मॉल ए का होता है 97, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका चलता जाता है ना, और जेड का सबसे बड़ा होगा 122। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं, जब भी आप 2 ट्यूपल्स को कंपेयर करोगे तो दोनों के पहले एलिमेंट को चेक करेगा, अगर वो दोनों सेम हो तो दोनों के दूसरे एलिमेंट को चेक करेगा, जिसका इसके वैल्यू छोटा होगा वो छोटा माना जाता है ट्यूपल, ठीक है ना। अब देखो गौर से, फूड 1 में ये एलिमेंट्स हैं, फूड 2 में ये हैं। जब मैं दोनों का डबल इक्वल टू प्रिंट करूंगा तो आंसर आएगा फॉल्स। ऑब्वियसली ट्रू तब आएगा जब दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, केस तक सेम हो, अपर केस लोअर केस भी सेम हो। कंपेयरिंग 2 ट्यूपल्स, फूड 1 इज ग्रेटर देन फूड 2। देखो ये पी है,
ये एफ है, पी का आस्की वैल्यू बड़ा होता है, तो इसको जब डिस्प्ले करूंगा इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को, तो बुलियन वैल्यू ट्रू आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालो फूड वन की, जिसका सबसे बड़ा आस्किंग वैल्यू है उसको निकालो, तो ऑब्वियसली पी दिख रहा है मेरे को, पिज्जा है ना। मिन का मतलब सबसे छोटा बी, बर्गर। तो मैक्सिमम वैल्यू इन द मैक्सिमम वैल्यू इज पिज्जा एंड मिनिमम वैल्यू इज बर्गर, ये आएगा इससे। प्राइजेस ट्यूपल में तो कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो है ही न्यूमेरिकल्स। इसमें मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 50 और मिनिमम वैल्यू कौन सी है 15, ये 15 आ जाएगा। और एक चीज और आपको बतानी थी, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ट्यूपल्स में। जब मैंने स्टार मल्टीप्लाई करके 2 किया तो वही आइटम 2 बार डिस्प्ले हो जाएगा। मल्टीप्लाई पर 3 किया 3 बार डिस्प्ले होगा, वो मल्टीप्लाई करके किसी और ट्यूपल में ही डाल सकते हैं। ओरिजिनल में तो ट्यूपल में चेंजेस होंगे नहीं। इसको कॉपी करता हूं मैं, ये रन किया, ये देखिए पहले तो दोनों को कंपेयर किया, डबल इक्वल टू से तो फॉल्स आया। फूड वन बड़ा है क्योंकि इसका आस्की वैल्यू पी का बड़ा है, किससे, एफ से। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पिज्जा आया, मिनिमम वैल्यू बर्गर आया आस्की वैल्यू के हिसाब से ही, और ये डिजिट्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये आपका आपने 2 बार डिस्प्ले किया फूड वन आइटम को, तो फूड वन आइटम आपके 2 बार डिस्प्ले हो गए, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, फ्राइज, डोनट, फिर अगेन दूसरी बार आ गया। देख रहे हैं, तो एक फाइनल टच देख लो उसको। देखो ट्यूपल्स म्यूटेबल होते हैं, उनमें चेंजेस नहीं किया जाते, कोई भी आइटम जो है उसमें ऐड रिमूव नहीं किया जाता है। बस एक बात जरूर है कि ट्यूपल में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है ना। आइटम्स कुछ भी हो सकता है, मिक्स ऑफ स्ट्रिंग डिजिटल कुछ भी हो सकता है मिक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरेस में सिमिलर आइटम्स होनी चाहिए, है ना। ऑपरेशंस जो हो सकते हैं ट्यूपल में कौन कौन सा, एक तो स्लाइसिंग यानी एक टुकड़ा जो भी आप डिस्प्ले करना चाहो, आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला, है ना। मल्टीप्लाई करना जो अभी अपन ने आखिर में देखा, और कॉन्केटिनेशन यानी 2 ट्यूपल्स को कैसे जोड़ा जाता है। अब आपसे जरूर एक सवाल पूछा जाएगा, भाई लिस्ट एंड ट्यूपल में दोनों में इंडेक्सिंग होती है, दोनों में डिस्प्ले हो सकता है, फर्क क्या है, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे हमेशा जब भी पाइथन की बात चलेगी। तो आप पहला बोलेंगे भाई लिस्ट तो म्यूटेबल है, ट्यूपल्स इम्यूटेबल है, एक तो फर्क ये। दूसरा, क्योंकि ट्यूपल्स में और आगे एडिशन नहीं हो सकता, डायनेमिक नहीं है, तो कंप्यूटर क्या करता है, जब भी ट्यूपल क्रिएट होगा तो उसको एक ब्लॉक अलोकेट करता है मेमोरी का, फिक्स है। लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिस्ट को छोटा मेमोरी ब्लॉक असाइन करेगा, क्यों, क्योंकि लिस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, उसमें डिलीट भी किया जा सकता है ना। तो बराबर बार बार उसकी मेमोरी को चेंज करते रहना पड़ता है। तो रियल लाइफ में कंप्यूटर के ऊपर जो ओवरहेड होता है, ट्यूपल्स को मेंटेन करने में मेमोरी का ज्यादा लोचा नहीं है, बार बार बड़ा छोटा श्रिंक नहीं करनी है मेमोरी को, लिस्ट में है। यानी अगर कंपैरिजन करें तो ट्यूपल्स फास्ट चलते हैं। अगर आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ट्यूपल से हो सकती है तो करिए, क्योंकि वो प्रोग्राम जरूर फास्ट चलेगा। लिस्ट में ऑब्वियसली थोड़ा सा मेमोरी को मेंटेन करने में कंप्यूटर का ओवरहेड, सीपीयू टाइम ज्यादा लगेगा, ये दूसरा फर्क था। तीसरा तो हम जानते हैं कि ट्यूपल्स हैव अ फिक्स्ड लेंथ, लिस्ट हैव अ वेरिएबल लेंथ, ये 3 फर्क है मेन। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर लिखिए कि आप कैसे प्रोग्राम चाहते हैं मैं बनाऊं। मैं अभी क्या करता हूं कि जैसे मैंने देखा ट्यूपल्स में ये मेथड्स हैं, तो उनको समझाने के लिए अपने हिसाब से प्रोग्राम्स बना लेता हूं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।